हेलो। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो है। आज मैं कुछ सर्व समीकरण के बारे में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके सामने जो सीरीज आती है साइन की, कोस की, टेन की, उस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। मेरा हर वीडियो क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड ही रहता है, समझ रहे हो? तो देखो, पहली बात तो आपको तीन ये सर्व समीकरण है वो आपको याद होनी चाहिए। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। अब कहने का मतलब कभी कोस स्क्वायर को इधर ले आएगा, कभी साइन स्क्वायर को इधर ले आएगा। तो देखो क्या करेंगे, मान लो साइन स्क्वायर ये दे दो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते हो। कोस स्क्वायर को ये रख लो। अब कोस स्क्वायर को यहां रखोगे तो इस साइन स्क्वायर तो प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी एक सर्व समीकरण है जो 10वीं की क्लास में भी मिल जाएगी, 9वीं की क्लास में भी मिल जाएगी, समझ रहे हो? इसके बाद में देखो एक सर्व समीकरण और है, वो बताता हूं मैं। और उस पर परसेंट भी आ सकते हैं, परसेंट तो सभी पर आएंगे। देखो क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और मुझे पता है ये आपको आती है, लेकिन क्या करना है, ये टेन स्क्वायर किसका है? प्लस का। इसको उठाकर इधर पटको तो क्या बचेगा? यहाँ एक सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। यहां से परसेंट सीधा आ सकता है, आपको ये दे देगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 0 माइनस 1 2, ऐसे दे सकता है। अब इसके अलावा देखो एक चीज और देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, क्या लगेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां क्या कर सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आप कर सकते हो। मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब इसका मान क्या हो गया? एक। अब एक है तो इसको इधर लाओगे तो यहां नीचे भाग लग जाएगा, इसको लाओगे तो ये लग जाएगा, समझ रहे हो ना? कहने का मतलब आपको पर्सन में मान देगा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का, और पूछेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, तो क्या करना है? उसका उल्टा ही तो करना है। 1 अपॉन क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी मैंने दो सरल समीकरण बताई है। क्या बताया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। आज के प्रश्न उस पर रहेंगे, मैं बता दूंगा। देखो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। दूसरा क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब भाई इनको याद तो आपको ही करना पड़ेगा, ये नहीं है कि कोई गुरुजी आपको याद करा दे। देखो यहाँ टेन स्क्वायर किसका था? प्लस का था, और इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। इसका मतलब एक बराबर क्या हो गया है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया? टेन स्क्वायर। इसके बाद में मैंने क्या बताया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होता है? एक। परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? आपको देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दो है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा या साइन थीटा, इसका मान पूछ लेगा। कहने का मतलब एक चीज तो ये याद रखनी है। अभी देखो इस पर मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं, किस प्रकार का प्रश्न आया है। ये देखो एक प्रश्न दे रखा है, नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस नो टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। बताओ परीक्षा में कैसे हल करोगे? और आपको ऑप्शन दे देगा। सबसे पहले क्या देखना है, यहां नो दोनों में कॉमन आ रहा है, नो को ले लिया बाहर। इसके बाद में देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ मैंने क्या कहा था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया है? एक। तो नो गुणा एक कितना आ गया? नो। सिंपल था। अगर आपको सर्व समीकरण ढंग से आ रही है तो देखो क्वेश्चन। इसके अलावा एक सर्व समीकरण और आपके सामने, आपको भी पता होगा क्या बच गई है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। वही काम करना है, ये प्लस का कोट स्क्वायर है, इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 बराबर क्या बच गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यही बना। इसका मतलब यहां देखो, फिर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आपको सबको ये आ रहा होगा। मैं भी एक दो मिनट में बाद में क्वेश्चन फेंकता हूं आपके सामने। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। कोसेक थीटा माइनस क्या होता है? कोट थीटा बराबर क्या हो गया? एक। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मान लो आपको मान दे देगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का, और इसका पूछ लेगा, या कोसेक का पूछ सकता है, या अकेले कोट का पूछ सकता है, साइन किसी का भी मान पूछ सकता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला लगाया हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आपके सामने देखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दे देगा। अगर आपको सर्व समीकरण याद है बताओ, सीधे ही सर्व समीकरण पर है ये। और अगर ये प्रश्न आता है तो कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, ये पेपर को हार्ड नहीं बनाएगा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने अभी पढ़ा है, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यही पढ़ा है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर मिल सकता है, कोस स्क्वायर, जो भी है। अब इसको हल्के से करोगे, मुझे बताओ साइन कोस में अगर ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन में ये तो मिलेगा ही नहीं। अब क्या करोगे, कोसेक है किसका उल्टा होता है। अब मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताया कौन किसका उल्टा होता है, समझ रहे हो। सेक का बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू अब कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। देखो ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये लो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब कई भाइयों को ये दिक्कत आ रहा है कि साइन ऊपर कैसे गया, भाई ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा, बीच वाले को यहां आपस में गुणा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है बताओ, टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई। अब आपको त्रिकोणमिति के नाम से डर लगता है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में था ये। देखो तीसरा क्वेश्चन अभी आपके सामने रखता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, सेक ए प्लस टेन ए ये हो गया, और एक है 1 माइनस साइन ए। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अरे इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखो पहले त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, लगभग क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करो। क्या करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। बताओ सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। टेन थीटा बराबर अभी भी हमने पढ़ा है क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यही होता है। ये लो पहला कोष्टक हो गया। इसके बाद में क्या था, 1 माइनस साइन ए, यही था। देखो इसके बाद में देखो कोस ए, यहां से क्या लेना है बच्चों, लघुत्तम। क्या लेना है, लघुत्तम। अब देखो कोस ए, नीचे दोनों सेम है तो ऊपर वाले सेम होंगे। कहने का मतलब जब भी आपके सामने 1/2 प्लस 1/2 हो तो नीचे 2 लिखो और ऊपर वाला सेम लिख दो। इसी प्रकार है, तो देखो या ये तो क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए, यही हुआ। इसके बाद में देखो 1 माइनस साइन ए, यही है। अब देखो फिर क्या बोला था मैंने, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का मान कितना है, 1, और 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1, माइनस बी क्या है, साइन ए। साइन ए का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए। अब बताओ अब ये भी सर्व समीकरण पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, मतलब कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए। अब दूसरी बात, अगर आपको सर्व समीकरण पता नहीं है और साइन कोस वाला, ये तो ध्यान है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां रख दो भाई, यहां क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लो बट्टा कोस ए। अब बताओ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे भी आप कर सकते हो। अब मैं आपके सामने वो क्वेश्चन ला रहा हूं जो सीरीज वाले हैं, जो आपको परेशान करते हैं, समझ रहे हो। और कल मैंने बताया था, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पूरे कोण वाला क्या सिस्टम रहता है। क्या बताया था मैंने यही तो बताया था कि साइन एक्स बराबर कोस वाई कब होता है, जब एक्स प्लस वाई का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यही बताया था ना। एक दूसरा ये बता रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कब होता है 1, मान लो जब थीटा का मान दोनों में क्या दे रखा हो, सेम। अब मैं ये बोल दूं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, तो यहां गरीबों की तरह क्या करना है, गरीब तरीके से प्रश्न हल नहीं करना है, सीधा देखना है। यहाँ 30 का मान नहीं रखना है, सीधा बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सोचो, समझ रहे हो। यहां मान लो थीटा का मान आपको अलग भी दे सकता है। यहां अगर आपको ऐसा दे दे साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60, बताओ क्या करोगे। अब 60 का मान थोड़ी रखोगे त्रिकोणमिति में से, सीधा दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब अगर थीटा समान है तो वैल्यू क्या आएगी, 1। चाहे मान रख के चेक कर सकते हो आप, समझ गए। अब पूरे कोणों वालों मैंने सीरीज में पहले क्यों बताया, साइन एक्स बराबर कोस वाई कब होता है, जब एक्स प्लस वाई क्या हो, 90 डिग्री। पूरक क्या होता है, जब दोनों कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन देख दो,
आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ये आ सकता है। प्लस ऐसे ऐसे करके साइन स्क्वायर 89 डिग्री। बताओ कैसे करोगे रे। अब इस श्रेणी में देखो, पहले बात तो मैं स्क्वायर साइन साइन आया तो इसको मतलब थोड़ा बहुत कोस में भी चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब पूरे कोण क्या होते हैं, मान लो मैं यहाँ साइन 89 लिख रहा हूं, साइन 89 लिख रहा हूं, तो ये किसके बराबर हो सकता है, किसके बराबर हो सकता है, कोस में। तो बताओ ये किसके बराबर हो सकता है, कोस ए के। क्यों हो सकता है, क्योंकि 89 और ए कितना हो गए 90, कितने हो गए 90। इसका मतलब ये पूरे कोण है, ये बराबर है, समझ रहे हो। तो देखो अब इस श्रेणी में कितने पद दिखाई दे रहे हैं, बताओ 1 2 3 4 5 से लेकर 89 तक चला है। कितने तक चला है, 89 तक। ये लो 89 पद हो गए भाई, इसमें पद कितने हो गए 89। इसका मतलब हमारे पास जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े कैसे बनाएंगे हम। अब ये साइन स्क्वायर 1 है, तो भाई साहब मैं इसको किस में चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा इसको, कोस स्क्वायर 1 में। किस में चेंज करूंगा, कोस स्क्वायर 1 में। 1 में चेंज करने से कोई फर्क पड़ा क्या, पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, ये 1 और 89 बनकर कितने बना रहे हैं 90। इसका मतलब ये आपस में क्या है, बराबर। अब जैसे ही मैंने साइन स्क्वायर 89 को 1 लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1। इसका मतलब ये पद और ये पद, ये दोनों मिलकर उत्तर कितना दे रहे हैं 1। इसका मतलब हमारे पास जोड़े कितने बन गए, जोड़े। अब पद 89 है, इसका मतलब 44 जोड़े तो पक्के बनेंगे, साइन स्क्वायर प्लस 1 कोस स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार के, समझ गए। अब एक जोड़ा कौन सा बच रहा है, वो देखो बीच में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्या आ रहा है 45। इसको छोड़ दो, 44 पद तो इससे पहले है, 44 पद इसके बाद में। 44 और 44 कितने हो गए 88, और एक ये बच गया। अब बताओ साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2, 44.5। कहने का मतलब आपको हो सकता है थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, पद देखना है। पदों की संख्या कितनी है 89 है, इसका मतलब जोड़े कितने बनेंगे 44। तो इसका आंसर 44 हो गया। इसके बाद में वो जो एक बच रहा है 88 का काम किया हमने, तो एक बीच वाला बच रहा है, बीच में क्या बच रहा था 45। अभी इसी प्रकार के कम से कम 5-7 क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, फिर जाकर आपके दिमाग की नसें खुलेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा नंबर देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस ऐसे ऐसे करते क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। बताओ भाई कैसे करोगे, अरे बताओ कैसे करोगे। अब देखो सीरीज कहां चल रही है, 5 10 से 15 20 25 ऐसे चल रही है, और कहां तक जा रही है 85 तक जा रही है। इसका मतलब इसमें पद कितने हुए, पद कितने हुए, ऐसे चल रहा है 5 10 से 15, तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई है 17 पंजो 85, 17 पद हो गए। इसका मतलब जोड़े कितने बनेंगे 8, जोड़े कितने बन गए हैं 8 जोड़े तो आपके पास बन गए, क्यों 8 दूनी 16। अब जो बीच में एक बच रहा है, क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर 45। कितना बच रहा है, साइन स्क्वायर 45। अब देखो 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब इसका करोगे स्क्वायर तो कितना आएगा 1/2, तो 8.5 कर लोगे। कहने का मतलब सबसे पहले जैसे कोई सीरीज है हमें क्या देखना है कि इसमें पद कितने बन रहे हैं। अब मान लो यहाँ 1 3 5 7 2 भी दे सकता है, देखो 5 10, इसका मतलब लास्ट वाली संख्या क्या है 85, अंतर कितने कितने का आ रहा है उसमें भाग देकर चेक कर लो। इसका मतलब पद कितना आया 17। अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कोस स्क्वायर में पूछ ले मान, मान लो कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री, ऐसे ऐसे करते कितने तक ले जा रहा है, कोस स्क्वायर 80 डिग्री। बताओ भाई, अब मेरे कहने का मतलब मैं ये जोड़े क्यों बना रहा हूं, मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था भाई, ये कोस स्क्वायर 80 है, ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर 10 के बराबर होगा। और कैसे होगा, देखो 80 और 10 कितने हो रहे हैं 90, इसका मतलब ये पूरे कोण है और आपस में बराबर हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब देख आपको जो सारणी बताई थी उसमें देखो मैंने क्या कहा था, साइन 30 और कोस 60। बताओ इनका मान क्या होगा, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कोस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। अरे भाई आपके गुरुजी ने जो बताया है, टेबल जो साइन वाली लिखने के बाद ये नहीं कहा कि 90 वाला यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, ये यहां लिख दो, कोणों का जोड़ कर लेना कितना आ रहा है 90। अब देखो पर्सन कहने का मतलब साइन में भी आ सकता है, कोस में भी आ सकता है, और एक सीरीज वाला पर्सन लगभग छपने का चांस रहते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति से वो 5-6 क्वेश्चन उठाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब देखो 10 का अंतर आ रहा है, 10 से 20 यहां तक 80 तक गया है, कितने तक गया है 80 तक, तो पद कितने हो गए बताओ भाई, पद कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। इसका मतलब जोड़े कितने बने आपके पास
4। कितने बने? 4। कौन से जोड़े बन रहे हैं? ये कोस स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 आ रहा है ना। फिर देखो कोस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 लिखोगे। इस प्रकार के कितने जोड़े बन रहे हैं? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब सोचो इसमें पदों की संख्या 9 होती तो यहाँ कुछ संख्या अलग चेंज कर सकता था वो, समझ रहे हो। पदों की संख्या जब 20 समा रही है, इसका मतलब वो साइन स्क्वायर 45 को बीच में घसीट रहा है आपके। जब भी पदों की संख्या यहां तो समा गई, अगर वो बीच में कोई संख्या घसीट रहा है, इसीलिए भी समाई है। देखो अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7वां नंबर का क्वेश्चन है। tan 1 डिग्री गुणा tan 2 डिग्री गुणा tan 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करते कहां तक जा रहा है वो? tan 89 डिग्री तक, यहां तक जा रहा है। कल मैंने क्या कहा था? tan और ये गुणा होंगे आपस में, क्या हो रहे हैं? गुणा। तो देखो यहां tan 89 है, क्या है? tan 89। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? मैं कोट 1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। इसका मतलब ये पूरी सीरीज गुणा में चल रही है। क्या चल रही है? गुणा में। अब बताओ मुझे tan 1 गुणा कोट 1, tan 1 गुणा कोट 1। अब मेरी बात सुनो, मैंने पहले वीडियो में कहा था tan थीटा और कोट थीटा का मान 1 होता है। कैसे होता है? 1, क्योंकि tan और कोट आपस में उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे। कहने का मतलब tan थीटा बराबर तो क्या होता है? 1 अपॉन कोट थीटा, यही बताया था। और कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा क्या आएगा? 1। अब मुझे बताओ ये पूरी सीरीज इसी प्रकार चलेगी, ये आपस में क्या हो रहे हैं? गुणा हो रहे हैं। इसका मतलब ये 1 1 आपस में क्या होंगे? गुणा। तो इस सीरीज का मान क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। आपको रटना नहीं है, संख्या बदल सकता है। कहने का मतलब कभी 1 2 3 4 5 से लेकर 89 तक पहुंचा रहा है, कभी 1 3 से लेकर 1 3 5 7 9 से लेकर 89 तक पहुंचा रहा है, कभी 10 20 से लेकर 80 तक पहुंच रहा है, कभी 1 से लेकर 90 तक भी पहुंचेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको रटना नहीं, थोड़ा सा समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अभी आपके सामने ये प्रश्न आ जाए, मान लो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब इसका मान कैसे बताओगे? बताओ। देखते ही पता चल रहा है अगला कौन सा क्या लगवाना चाह रहा है, वो पहले बता दिया है। दोनों तरफ स्क्वायर ठोक रखा है, साइन साइन ठोक रखा है। अगला बोल रहा है मुझे एक को चेंज करो। क्या करो? एक को चेंज। अब बताओ साइन स्क्वायर 70 है, ये किसके बराबर हो सकता है? मुझे बताओ साइन स्क्वायर 70 किसके बराबर हो सकता है? बताओ कोस स्क्वायर 20 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? 70 और 20 कितने हो रहे हैं? 90। इसका मतलब क्या हो रहे हैं? पूरक। समझ रहे हो? इसका मतलब साइन 70 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कोस स्क्वायर 20। तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20। अब बताओ इसका मान क्या होगा? ये मुझे सीधी सर्व समीकरण दिख रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। कर सकते हो? समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, कुछ भाइयों के वो 2-4 टेलीग्राम पर मेरे पास मैसेज आए थे कि वो कोस किस प्रकार को लेते, वो मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। अभी थोड़ा सा फ्लो बनने दो। देखो प्रश्न आ सकता है ऐसे, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अब इसका मान बताओ। कैसे बताओगे? अभी अभी मैंने बताया था ये साइन स्क्वायर 75 किसके बराबर हो सकता है? किसके बराबर हो सकता है? ये कोस स्क्वायर 15 के बराबर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना? बताओ कैसे होगा? 15 और 75, अरे जो भी दिया है वो 90 में से घटाओ, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मान कितना होगा? 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था। और ये जो मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए वो सभी पिछली भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है। मैं कोई ऐसे उठा के नहीं लाया हूं कि मेरी तरफ से उठा लूं। पिछली भर्तियों में भी इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। अब त्रिकोणमिति के नाम से आपको डर ही लगता है तो भाई इसका कोई इलाज नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपके सामने रखता हूं। इसका बताओ कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री। बताओ भाई इसका मान कैसे करोगे? फिर सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन लाने का इरादा यही था कि आपका क्वेश्चन सही हो, आप प्रैक्टिस करें। बताओ ये 89 किसके बराबर हो सकता है? मुझे तो लग रहा है 1 के बराबर हो सकता है। 89 और 1 कितने हो गए? 90। और देखो ये कितने हो गए? कोस स्क्वायर 1। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। समझ गए? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब मान लो आपके सामने ऐसी सीरीज आई, कैसी? साइन स्क्वायर 5, अभी मैंने एक बताया था। अब आपको लग रहा होगा ये सेम ही करवा रहा है। साइन स्क्वायर 10 प्लस ऐसे ऐसे करते साइन स्क्वायर 90 तक चला जाए। कितने तक चला जाए? 90 तक। अब क्या करोगे? कहने का मतलब ये थोड़ा सा सोचने का विषय है भाई। हमने
जो ये टेबल बनाई थी उसमें पहले लिखा था कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। इसका मतलब ये 90 वाला तो पहले ही 1 बना चुका है, इसको जोड़े की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये देखो 5 से लेकर 90 तक चला है, कितने जोड़े बन गए? ये सीरीज कहां से चल रही है? 5, 10 से 15 से लेकर ऐसे से 90 तक चल रही है। अब इसका मतलब कितने पद हुए इसमें? पद कितने हुए? 18। कितने पद हो गए? 18 हुए। 18 पंजो 90। अब देखो 18 में से एक तो ये जा रहा है बाहर, क्यों? ये तो अकेला बना रहा है। इसका मतलब कितने बच गए? 17। तो 17 तो एक विषम है, इसका मतलब बीच में जब भी विषम आए, इसका मतलब वो बीच में क्या घसीट रहा है? साइन 45 या कोस 45 को घसीट रहा है। तो इसका मतलब पद 8 जोड़े बन गए। कितने जोड़े बन गए? 8। 8 जोड़े का 8 मान हो गया। कैसे वो 8? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर 5 किसके बराबर होगा? इधर साइन स्क्वायर जो 85 लिखा है उसको क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर 5। क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर 5। और उनका एक एक हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 जोड़े तो बन गए पूरे, पूरे बन गए। यहां एक जोड़ा बचा, वो कौन सा बचा? साइन स्क्वायर 45 वाला। एक बच रहा है साइन स्क्वायर 90 का मान। अब बताओ साइन स्क्वायर 90 का मान कितना हुआ? 1। तो 8 और 1 कितने हो गए? 9। अब साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/2। तो 8 और 1 9, और 9 सही 1/2। कहने का मतलब क्या कर सकता है वो? साइन 90 दे रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा सा घुमा रहा है। आप सीधे 18 जोड़े बनाओगे 9 कर दोगे? नहीं, साइन स्क्वायर 90 अकेला एक मान रखता है, इसको जोड़े की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत का आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक और कमेंट कर दिया करो। तो देखो आगे मान लो ये सीरीज बन जाए 5 की। कोस में क्या बन जाए? कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री। ऐसे ऐसे करते कितना बन जाए? कोस स्क्वायर 90 तक बन जाए। अब बताओ कितना बनाओगे? फिर वही बात है, जोड़े कितने बनेंगे? पहले पद देखने। 5 वाली सीरीज चल रही है, 5, 10 से 15 ऐसे करते करते कहां तक गया है? 90 तक। इसका मतलब इस श्रेणी में पद कितने हो गए? 18। कितने पद हो गए? 18। लेकिन भाई कोस 90 का मान तो 0 होता है। कोस 90 का मान तो कितना होता है? 0। कर सकते हो ना आप? जो पिछला क्वेश्चन बताया था सेम टू सेम वैसा ही चल रहा है। अब कोस स्क्वायर 90 का मान तो हो गया है, इसका मतलब पद बच गए हमारे पास कितने? 17। 17 में से जोड़े कितने बन गए हमारे पास? 8। 8 दूनी 16, 8 जोड़ा तो बन गया, नहीं बढ़िया। इको मतलब विषम बनता है, बीच में कहीं घसीट रहे वो साइन स्क्वायर 45 या कोस स्क्वायर 45। अब कोस स्क्वायर 45 का मान बताओ। कोस का 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2। अब कई भाइयों को ये भी दिक्कत है, भाई 1/2 कैसे बन रहा है? तो भाई 1/√2 को 1/√2 से गुणा कर लो। √2 को √2 से गुणा करोगे कितना बनेगा? 2। कर लोगे? इसका मतलब ये कोस स्क्वायर 45 का मान और जुड़ेगा, और कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? 1/2। इसका मतलब 8 सही है, 1/2। कर लोगे? कहने का मतलब जैसे 90 दिखाई दे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा देना। साइन स्क्वायर 90 कर रहा है, इसका मतलब वो अकेला एक मान ले रहा है। कोस स्क्वायर 90 कर रहा है, इसका मतलब वो कोई वैल्यू नहीं, इसकी 0 है वो। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने वो लेकर आ रहा हूं जो मैंने पीछे के वीडियो में भी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 13, वहां से भी अगर बाई चांस प्रश्न आ ही जाए। अब देखो एक ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न दिखाता हूं। ग्राम सेवक में आया हुआ है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। बताओ भाई, अगर आपने इतनी देर समझ में आया है तो ये क्वेश्चन देखते टिक लगाओ। क्या करोगे भाई? 65 बना है, इसका मतलब 25 तो बनेगा। 90 में से 65 घटा दो और साइन को किस में बदल दो? कोस में। ये लो साइन स्क्वायर 25 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1। ये ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ है। अभी मैं एक राजस्थान पुलिस का और करवाता हूं। ये कब आया? 2018 में ये आया है। 14 नंबर का देखो, कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 89 डिग्री। बताओ, जैसे 89 का 90 में से 1 कम करो, इसका मतलब क्या बना? साइन स्क्वायर 1। इधर क्या है? कोस स्क्वायर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1। कर सकते हो? ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न था। अभी मैं थोड़े से प्रश्न और दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है? मान लो ये दे रखा है। अब आपको सीरीज समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर किसी भाई को ये सीरीज वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, आप टेलीग्राम पर भेज देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। समझ रहे हो? तो देखो साइन स्क्वायर, ये साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई बराबर कोस 3x प्लस वाई, ये दे रखा है। अब बताओ कैसे करोगे इसको? और पूछा क्या आपको? टेन 2x प्लस वाई, ये आपको पूछा है।
कैसे करोगे भाई? साइन साइन थीटा बराबर अगर कोस थीटा दे रहा है, इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना होगा? 90। तो यहां x प्लस वाई है, यहां साइन थीटा, और ये थीटा क्या है? x प्लस वाई। और ये कितना है? 3 कोष्टक x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 90। अब बताओ 3x प्लस 3y, इस 3 को अंदर गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 3x प्लस 3y, एक x और एक y ये रहा, तो कितने बने? 4x प्लस 4y। तो ये 4x प्लस 4y बराबर कितने आ गया? 90। अब बताओ हमें तो इस 4 का दे देंगे भाग, तो कितना आया? x प्लस वाई का मान कितना आया? 90/4। यहां रखना है, बस इंपॉर्टेंट बात ये थी, यहां रखना है। तो रखो 10 2 गुणा x प्लस वाई का मान कितना है? 90/4। 90/4, ये लो 2 कट गया, और 90 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 10 45। और 10 45 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब अगर आपको ये मान याद है तो कर लोगे भाई, नहीं तो पेपर पे जाकर वो आप टेबल बनाते रहोगे पीछे बैठे बैठे, और तो क्या करोगे? क्योंकि आपको तो वही, अगर इस प्रकार के स्पीड थोड़ी नहीं बन रही है। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? थोड़ा है साइन 3x माइनस 20 बराबर कोस 3y प्लस 20। बताओ कैसे करोगे? साइन थीटा बराबर कोस थीटा दे रखा है, दोनों को क्या करना है? बराबर। इसका मतलब इसका योग कितना है? 90 डिग्री है। 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 बराबर कितना आएगा? 90। अब भाई साहब इधर इधर नहीं लाना है, ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 20 आपस में कट जाएंगे। यहाँ क्या बचा? 3 कोष्टक x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 90। इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना आएगा? इस 3 से और काट दो, 3 3 ये लो 9। कितना आया? x प्लस वाई का मान 90। अब आपके सामने x प्लस वाई का मान पूछा था, बताओ x प्लस वाई का मान कितना आया है? 30। कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आज टेस्ट जो कल टेस्ट लगा था आपका, उसमें भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। जो मैंने वीडियो में बताता हूं भाई, ऐसे प्रश्न आते हैं, वो क्वेश्चन अगर आप टेस्ट में गलत कर रहे हो तो याद रखना वो आपके पेपर में भी गलत छप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, क्या करोगे बताओ? सेक 7 थीटा प्लस 28 बराबर क्या है? कोसेक 30 माइनस 3 थीटा। यहां आपको थीटा का मान बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो, सीरियस विद्यार्थी हो, तो इसका आंसर देना। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है 10 x प्लस वाई इंटू 10 x माइनस वाई बराबर दे रखा है 1, और हमें पूछा है 10 2x/3। ये मान पूछा है। बताओ भाई कैसे करोगे? 10 10 का गुणा दे रखा है। अब मेरे को तो ये बताओ, ये दोनों गुणा में है, तो जो इधर गुणा में होगी उसका क्या लगेगा? भाग। तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 x माइनस वाई, ये होगा। अब मुझे बताओ 10 किसका उल्टा होता है? कोट का। इसका मतलब ये क्या बन गया है? कोट। तो कोट x माइनस वाई हो गया, यही हुआ। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है? कोट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है? कोट थीटा। इसका मतलब ये पूरक कोण है, ये दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो x प्लस वाई, ये तो ये हो गया, और ये क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर कितना है? 90। भाई y से तो y कट गया, और 2x बराबर कितना आ गया? 90। 2x बराबर कितना आ गया? 90। तो x का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। कितना आ गया है? 45 डिग्री। अब हमें क्या पूछा है? 2x/3। x की जगह 45 रखो, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, और 90 में 3 का भाग दोगे, 90 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 10 30। 10 30, और 10 30 का मान तो आपको आना ही चाहिए। कितना है? 1/√3। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, उम्मीद करता हूं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार के 1 2 क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी हो जाएगा पेपर। इंटू 10 4 थीटा बराबर 1 दे रखा है, और हमें मान पूछा है किसका? 10 3 थीटा का। किसका पूछा है? 10 3 थीटा का मान पूछा है। कैसे करोगे? जो संख्या गुणा में है उसका क्या लगेगा? भाग। क्या लगेगा? भाग। तो यहां देखो भाई 10 2 थीटा है, इसका 1/10 4 थीटा भाग नहीं हुआ। अब ये बताओ 10 किसका उल्टा होता है? कोट का। किसका उल्टा होगा? कोट का। तो 10 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट 4 थीटा। अब अगर ये दोनों बराबर है तो पूरक बने, पूरक बने तो x प्लस वाई का मान कितना? 90। तो 2 थीटा और 4 थीटा का जोड़ कर दो,
2 थीटा और 4 थीटा का मान कितना हो गया है 90। अब 6 थीटा का मान कितना हो गया 90, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा बताओ। अब चेक कर देंगे भाग, तो थीटा का मान आ गया 15। कितना आ गया 15। अब भाग देखे तो आप भी कर सकते हो। अब यहां देखो 15 थीटा का मान जैसे मैंने 15 रखा तो 15 तिया 45, इसका मतलब क्या बना tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बीस नंबर का क्वेश्चन ये है, साइन 2 थीटा प्लस 40 बराबर कोस थीटा प्लस 20 डिग्री। थीटा प्लस 20 डिग्री। और पूछा क्या है वो देखो, ये पूछा है इसने tan 3 थीटा प्लस tan 6 थीटा, इसका मान पूछा है। कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले थीटा का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है कोस थीटा, इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना 90, तो 2 थीटा। अब कहने का मतलब बार बार लिखना नहीं है, यहां 2 थीटा दे रखा है, यहां थीटा दे रखा है, कितना थीटा हो गया 3 थीटा। यहां 40 दे रखा है, यहां 20 दे रखा है, तो कितना हो गया 60, और इनका मान कितना होता है 90। यही बोला है मैंने, इसको और इसको जोड़ा, और जोड़ा तो क्या है 3 थीटा प्लस 60 बराबर 90 हो गया। तो 3 थीटा बराबर ये प्लस के 60 इधर आकर किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 90 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा 30। अब 30 में क्या दोगे 3 का भाग दोगे, थीटा बराबर कितना आ गया 10 डिग्री। अब यहां मान इधर रखना था, यहां क्या पूछा है tan 3 थीटा और 6 थीटा। tan थीटा का मान आया 10, तो 10 को 3 से गुणा करो, कितना पूछ रहा है tan 30 प्लस 60 आया, थीटा का मान कितना था 10, तो 6 ने 10 को गुणा करेगा तो ऐसी tan 60। अब tan 30 और tan 60 का मान ही रखना है, कितना रखोगे 1/3 प्लस √3, फिर इसको एलसीएम लेना है। बताओ नीचे कितना आया √3, यहाँ 1 प्लस √3 ने √3 गुणा करें 3 बराबर 4/√3। अब मैं ये 2 प्रश्न बता रहा हूं ना, इसके लिए आपको 1.5 घंटा खपाना पड़ेगा अगर और कहीं देख रहे हो तो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में 21 नंबर का क्वेश्चन देखो। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये भी हो सकता है tan 3 थीटा माइनस 10 इंटू tan 2 थीटा बराबर क्या दे रखा है 1, और हमें पूछा है थीटा का मान कितना आएगा। अब पहले बात हो, tan आ रहा है, हमें कोड तो बनाना पड़ेगा। क्यों, अब जो गुणा में है उसका क्या लगेगा भाग, ये लो भाग दे दो, tan 3 थीटा माइनस 10 बराबर 1/tan 2 थीटा। अब बताओ tan किसका उल्टा कोट का, किसका उल्टा कोट का, तो ये tan 3 थीटा माइनस 10 बराबर कोट 2 थीटा, यही है या। अब ये दोनों बराबर, बराबर का मतलब x प्लस वाई का मान 90, इसका मतलब 3 थीटा और 2 थीटा कितना हो गए 5 थीटा माइनस 10 बराबर कितने हैं 90, कितने हैं 90। ये 10 इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 90 और 10 कितने हो गए 100। यहां कितना बचा है 5 थीटा, तो इस 5 का 100 में भाग लगेगा, तो थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री। कितना आ गया 20 डिग्री। इसके अलावा देखो भाई एक क्वेश्चन और है, आज मैंने क्वेश्चन खूब करवाए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट है सर प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ाओ, तो मैंने भी बढ़ाई है। अब मान लो ये दे दे आपको tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर दे दे आपको 1, और प्रश्न ये पूछ ले, क्या पूछा है प्रश्न ये, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, बताओ कितना आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, बताओ किस प्रकार करोगे। ये 2 थीटा इधर आकर किसका हो जाएगा भाग लग जाएगा, और 1/tan 2 थीटा कितना हो जाएगा कोट 2 थीटा, इसका मतलब tan थीटा का मान कितना है कोट 2 थीटा। अब ये बराबर, तो x प्लस वाई का मान 90, तो यहाँ थीटा और यहाँ 2 थीटा, यहाँ तो है थीटा और यहाँ क्या है 2 थीटा, तो 3 थीटा को मान के तो जैसी 90, तो इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया है, इस 3 का क्या देंगे भाग, तो 90 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 30। यहाँ 30 रखो, यहाँ 30 रखोगे, 30 दूनी 60, साइन स्क्वायर तो 60 चाहिए, प्लस 30 दूनी 60, tan स्क्वायर भी क्या चाहिए 60। अब साइन 60 का मान तो आपको पता ही होगा √3/2 का स्क्वायर, प्लस tan 60 का मान भी कितना होगा √3 का स्क्वायर। यहाँ तो क्या बन गया 3/4, और यहाँ कितना बन गया 3। यहाँ क्या लेना है लघुत्तम, लघुत्तम कितना आया 4, 3 प्लस 4 3 12, कितना आएगा 15/4।
समझ गए? कहने का मतलब अगर ऐसी सीरीज मैंने कम से कम 5-4 क्वेश्चन करवाए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो क्या करना है, जो गुणा उसका भाग देंगे, किसका कौन उल्टा, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। भाई पसंद आया है तो लाइक कमेंट, और बहुत से भाई ऐसे हैं जो मेरे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मेरे को टेलीग्राम पर भेज देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।